ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है। सतगुरुवार 8 अप्रैल 84। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज अधिकारी। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की इको हो रहा है। हाँ इको हो। हाँ इधर से ज्वाइन करो। विश्व राज दरबार शुरू से शुरू करते हैं। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज अधिकारी। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं। ये डबल नशा सदा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, ये डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। अंडरलाइन, बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। बाबा ने जो अधिकार दिए हमें, उन अधिकारों की माला को याद करो। पहला अधिकार क्या दिया बाबा ने? परमात्म बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। आज की पूरा मुरली अंडरलाइन है। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। बाबा ने हमें पूजनीय आत्मा बना दिया। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज अधिकारी बनते ना, तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए
समर्थ आत्मा बन जाते। समर्थ बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, सब समर्थ बने हैं? स्वराज्य व विश्व का राज प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। जहां तीनों बातों की धारणा है ना, वहां सेकंड में सफला है ही। जहां त्याग, तपस्या, सेवा है, बाबा कहते वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। वहां सेकंड में सफला है ही, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का है? किस बात का त्याग करना है? सिर्फ एक बात का त्याग, सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। एक त्याग, और वह एक त्याग क्या है? देह भान का त्याग। देह भान का त्याग, हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है ना। ये हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहां हद का मैंपन है, वहां त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। सुना क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते जहां हद का मैंपन है, वहां त्याग, तपस्या, सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए कि मेरा भी तो थोड़ा नाम होना चाहिए। बाबा कहते हद का मैंपन, तो हद का मैंपन और मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रह गया? बेहद का ना। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप, तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहां सफलता सदा साथ है। सुना? जहां सर्वशक्तिवान बाप बेहद का साथ है, वहां सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई। तो तपस्या क्या है? कहते हैं ना तपस्या, तो तपस्या माना क्या? तपस्या माना मैं एक का हूं, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूं। एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो यही तपस्या है ना। एक रस स्थिति में ही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान
स्थिति, यही तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सुना? त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? अपनेपन का त्याग अर्थात मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते ना। सेवा के सिवाय अब रह नहीं सकते ना। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। सुना? यह हद का मैं और मेरा, बाबा कहते सच्ची सेवा नहीं करने देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी है ना। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, ये देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो सेवाधारी के बदले? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते हो। तो सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन क्या है? अंडरलाइन, पूरा मुरली अंडरलाइन है। सच्ची सेवा का फाउंडेशन क्या है? हमने सच्ची सेवा की, उसका फाउंडेशन क्या है? तन से की, मन से की, धन से की, समय, संकल्प, श्वास से की। त्याग और तपस्या। हमें नाम नहीं चाहिए। हमें नाम से क्या लेना? नाम मेरे बाबा का हो। काम किसका हो रहा है? बाबा का काम है ना। बाबा कहते ऐसे त्यागी तपस्वी, ऐसे हम बहुत भाई बहनों को जानती हूँ जो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बताना नहीं हमारा, हमें नाम से क्या लेना देना है। मतलब इतना बाबा कहते, और किसी के सामने नहीं आते, कहते हमें बस गुप्त ही रहने दो, सामने आएंगे तो माया पकड़ेंगी। बाबा कहते तो सच्चे सेवाधारी, ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। विजय, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, उसमें सफलता समाई हुई है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता है। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो और तपस्वी बनो। आज का होमवर्क, त्यागी बनो और तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। दिखावे वाले सेवाधारी नहीं, नामधारी सेवाधारी नहीं। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। कितना भय है। आंधी तूफान आया, प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना। उस समय 84 में आंधी तूफान आया था, तो बाबा ने कहा इस तूफान में आप तो पास हो ना, विजयी हो ना, अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है
प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, ये सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे ना, हलचल में ही तो अचल बनेंगे ना। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा यह भी राज दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राजे, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार, स्वराज्य की दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह देश के राजनेता और आप हो, हम किसके नेता? बाबा कहते किस पर नेता हैं? आप हो स्वराज्य नेता, स्व के नेता हैं, स्व पर राज्य करते हैं ना। बाबा कहते नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले, जो कल बाबा ने कहा संयम रखो। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, अंडरलाइन, यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। श्रीमत ही यथार्थ नीति है, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। तो बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हो ना। भल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति तो लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, सुना, हमारा राज्य अमर रहे। इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, ये लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। अब वो समय आ गया है। तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा। भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है ना। भारत का तो कभी विनाश नहीं होता है ना। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है। इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। मधुबन घर आना, बाबा कहते उसकी बधाई दे रहे हैं। भले पधारे। बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, फिर बाबा ने गुजरात के मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, माधव सिंह सोलंकी, उनसे बात की। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है। कोटों में कोई ही ऐसे सेवाधारी हैं। इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। ये मेहनत
सफलता का आधार है ना। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, बाबा ने वरदान दिया है, सफलता तो मिलनी ही है। सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो निश्चित है। लेकिन जो निमित्त बनता है ना, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहां निमित्त भाव है ना, आज तो बाबा मैंपन और मेरापन निकालने की बात कर रहे हैं। बाबा कहते जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। अंडरलाइन, उन्नति चाहते हैं ना अपनी, तो उन्नति का आधार है मैंपन का भाव ही नहीं। बाबा कहते ये निमित्त भाव, शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। ये निमित्त भाव हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। हमें नहीं मेहनत करनी है, ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। आज शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, हर एक आत्मा के प्रति नहीं है। किसी के प्रति है, किसी के प्रति जास्ती है, किसी के प्रति कम है, एक समान नहीं है, सबके लिए नहीं है। बाबा कहते उस कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। सुना, बाबा ने कारण बताया। अगर निमित्त समझे ना तो करावनहार बाप को समझें। अगर निमित्त समझें तो करावनहार बाप को समझें। करण करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। जो कर्म बाबा हमारे से कराएंगे वो श्रेष्ठ ही होगा। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है ना, और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। ट्रस्टी जो होता है वो हल्का होता है। जब तक हल्के नहीं, अंडरलाइन, जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं है। तो कोई भी बात का डिसीजन नहीं ले सकते, कंफ्यूजन में रहेंगे। क्या करें, ये राइट है या ये करें ये राइट है। बाबा कहते ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं, तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। ये भावना फलदायक है। सुना, ये भावना फलदायक है। दिव्या एडमिन इसको करो। तो ये निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को ये स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सुना, बाबा ने क्या होमवर्क दिया है। बाबा कहते सभी साथियों को ये स्मृति दिलाओ। आप सभी सेवा साथी हो ना, बाबा कहते स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो ये राजनीति विश्व के लिए
श्रेष्ठ नीति हो जाएगी तो सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा। लेकिन इसका आधार क्या है? जो पूरा विश्व भारत को कॉपी करे उसका आधार क्या है? क्या आधार है? एक्सटेंशन भी लाना। लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। फिर कुमारों से बात की बाबा ने। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले हैं। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर सेवा में बिजी रहेंगे तो बाबा कहते उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे ना तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अंडरलाइन, समर्थ शक्तिशाली रहने के लिए बिजी रहो। तो अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर हमें योग में, इस टाइम पर हमें स्वमान में रहना है, इस समय हमें विश्व को सकाश देनी है, ये समय मेरे लिए है पर्सनल, ये समय सेवा के लिए है, कर्मणा सेवा के लिए है। बाबा कहते हैं ऐसे टाइम टेबल बनाओ। अपना बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ। जैसे शरीर का प्लानिंग बनाते हैं ना, आज मुझे ये करना है, हाँ? ऐसे बाबा कहते हैं अपना बुद्धि का भी वो बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। कुमार या कुमारी बनना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं। सुना बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। भले बाबा किसको भी संबोधन कर रहे हैं, सम्मुख कोई भी है, लेकिन मुरली तो हम सब के लिए है ना। सदा यही सोचो, याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सुना, जो बैलेंस रखने वाले हैं उन्हें सदा ही ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हाँ, उधर ही है, उधर ही है कनेक्शन, दूसरी तरफ। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बेहद का मेरापन, मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। तो बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है। ये शरीर हमको अमानत में दिया है, सेवा के लिए दिया है, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते हैं। नहीं तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाएगा। अवतार, अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता है। आया, संदेश दिया और गया। तो आप सभी भी
सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं है। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इस निश्चय और नशे में रहो। ऐसा अनुभव करते हैं। बाबा कहते टेम्परेरी, समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। टेम्परेरी है ना, ये तो हमारा घर नहीं है, ये तो हमारी दुनिया नहीं है। बाबा कहते फिर जाना भी है ना, अब जाना है। ये सदा रहता है, सबको याद रहता है कि अब घर जाना है। किसको याद रहता है? मुझे तो दिन में से बहुत बार याद आता है, अब घर जाना है, बस अब समय आ गया है, जास्ती समय नहीं है। बाबा कहते अब जाना है, ये सदा रहता है, अवतार है ना, आए हैं और अब जाना है। तो यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। बाबा कहते यही स्मृति कि अब घर जाना है, अब समय पूरा हुआ, अब एकदम लास्ट छोर पर बैठे हैं। बाबा कहते तो ये उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम और दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति है। एक तो वृत्ति उपराम हो गई है और दूसरा बाबा से प्राप्तियां अपरम अपार हैं। तो दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं ना। ऐसे अनुभवी मूर्त हो। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना कितना अच्छा लगता है सबको, मुरली सुनने में सबको कितना आनंद आता है। बस सुनते ही रहें, बाबा सुनाते ही रहें। जब बाबा अव्यक्त बाप दादा से मुरली सुनते थे सम्मुख मधुबन जा कर के या सेंटर पे भी, तो ऐसे अनुभव होता था कि जैसे बाबा सुनाते ही रहें और आत्मा तृप्ति नहीं होती। तो वही अनुभव अभी भी होता है ना। या बस कहते हैं कि बस ये तो बहुत सुनाते हैं, बस करो ना बस। कई आत्मा ऐसा ही बोलती हैं, इतना डिटेल में क्यों जाने का, एकदम बस सीधा रीडिंग ले लो। या बाबा कहते सुनने की दिल होती है कि और सुने और सुने। सबकी दिल होती है या बस सीधा सीधा मुरली पढ़ के सुना दे वो अच्छा है? हाँ, बोलते नहीं है ऑनलाइन वाले कि बस जल्दी 8 बजे 8:10 पूरा हो, बस हो गया काम। ऐसा अच्छा क्या? हाँ, सुनने का मन होता है ना। हाँ, सुनते सुनते बाबा ने कहा सुनते सुनते स्वरूप में आ जाए। सुना, जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते ब्लड बन जाए, शक्ति का अनुभव करते हैं ना। बाबा कहते अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। सुना तो बहुत है, सुनना तो है ही, लेकिन स्वरूप में लाना है, अभी जीवन में लाना है, बस उतारना है। सुनना अर्थात बनना। तो आज विशेष हम जिन्स से मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत्य शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं। अभी बाबा आगे टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। टीचर्स का आपको सुनाऊं? अच्छा, सुना देते हैं। आप भी टीचर्स बनेंगे ना, फिर सुनेंगे तो बनेंगे ना। अच्छा, टीचर्स के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का ये संगठन है। तो सदा अपने को
बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो, हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना, एक सेंटर के सेवाधारी तो नहीं है ना, हद के एक स्टेट के सेवाधारी तो नहीं है ना। बाबा कहते बेहद के, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो ना। सभी उड़ते पंछी हो ना, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाले डाली ये देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है। अगर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए, यही इसी विधि से चाहिए, तो बाबा कहते ये भी देह भान है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी, जब हम कल्चर ऑफ पीस के फॉर्म भरा रहे थे तो हमें जाना होता था, सुबह से निकलते थे 8 बजे से, घर से नाश्ता किया, दोपहर का भोजन, शाम का पूरा दिन, मतलब डोर टू डोर जा कर के भराना होता था। बहुत सारी गाड़ियां भर के निकलती थी, सेंटर की बहनें भी, भाई बहन भी, सब, खाना पानी सब कुछ साथ में होता था। कहीं भी बैठ कर के हम लोग मतलब भोजन कर लेते थे। जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठ के देखा और बस कुछ ऐसे ही खा लिया। तो एक भाई था, तो वो कहता है मुझे तो डाइनिंग के बिना मैं भोजन ही नहीं कर सकता। वो तब की आदत हमारी कि हम हाथ में लेकर के भी खा सकते हैं, कहीं पर भी बैठ कर के हम भोजन कर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता। मना इतना, मतलब तो कोई भी आदत के वशीभूत नहीं, जैसा मिले। अभी बाहर जाएंगे तो घर जैसा तो नहीं मिलेगा ना, दाल भी हो भात भी हो, वैरायटी तो नहीं मिलेगी। तो बाहर जाएंगे तो सूखा ही जैसे जितना हो, तो काम ही चलाना होता है ना। सेवा में तो ऐसे ही होता है। तो कई आत्माएं एडजस्ट नहीं कर पाती और कई हैं उन्हों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सेवा में जब बिज़ी हो जाते हैं तो भूख प्यास का भी नहीं पता लगता। क्योंकि जब सेवा से खुशी मिलती है तो वो खुशी में एकदम ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। और जब बाद में पता चलता है कि आज हमने इतना भोजन ही नहीं किया, पानी ही नहीं पिया। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते किसी भी चीज़ का बंधन नहीं, कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, अर्थात लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म, जैसे किसका नेचर होता है आराम से रहना, मानो वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, आराम से समय पे खाना। टाइम अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बाबा कहते आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, कोई भी कर्म के बंधन की आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त हो ना। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे। जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भाग
भाग है ना, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, बुद्धि शरीर में जाती है ना, तो कहते हो ना क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा। तो इससे भी पार, क्यों, सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हो ना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली। सुना, हर बात में विन करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो ये विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना, बाबा ने गुरु भाई की गद्दी दी है ना, फ्रेंड्स हो ना। फ्रेंड कैसे बनते हैं, फ्रेंडशिप कैसे होती है, जहाँ समानता होती है स्वभाव संस्कारों की, वहीं तो उन्हीं के साथ तो उठना बैठना अच्छा लगता है ना, उन्हीं से दोस्ती करना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है ना, समान बाप समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं। ये रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं, कराते हैं यहाँ भी, जो वो रख के चलते हैं ना कदम, फिर उसके कदम पे कदम रख के चलते हैं। वो क्या बोलते हो आप लोग उसको, आल वो लाल जो पैर में करते हैं, आलता, हाँ आलता पे चलते हैं। बाबा कहते हैं ये सिस्टम भी कहाँ से बनी है, आप लोगों से बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पाँव, हम बाबा को फॉलो करते हैं और उन्होंने फिर दुनिया वालों ने सब चीज़ों को स्थूल रूप में ले लिया है। तो आपका है बुद्धि रूपी पाँव और उन्होंने स्थूल पाँव समझ लिया है। सुना, हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो ना। तो निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है, दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है। और आपका संबंध तो सदा सेवा और बाप से ही है। हर बात में कौन याद रहता है, बाबा और सेवा। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाएं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः ही आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए ना। बाबा कहते बच्चे के लिए ना, तो उनकी स्वतः ही याद आती है। तो आप भी
जिस समय लौकिक कार्य करते हो, किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो या अपने लिए करते हो? क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है। कभी भी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो, यह भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन सेवा के प्रति जो भी कर रहे हैं वो बाबा किस लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए कर रहे हैं। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है ना कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है? चलता है ना, पता नहीं कब होगा। तो ये संकल्प व्यर्थ समय नहीं गवाता है। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब करते हैं ये शब्द नहीं बोलो कि हम लौकिक धंधा करते हैं, ये शब्द नहीं बोलो। ये अलौकिक जॉब है। ये बाबा ने हमें सेवा अर्थ दी है। ये हम बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं, सेवा निमित्त है। तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हो, वहाँ कुछ ऊपर नीचे की बातें आती हैं तो भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा, यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। तन मन धन 3 चीजें हैं। अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को मिलेगा? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो ये औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई ना। इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है। इसी भाव को बदली करो। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से ही सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है। आप सब भी सरेंडर हो ना? कहाँ रहते हो, घर में या सेंटर में? आप सब ने अपने घर को क्या बनाया है? सेवा स्थान? हाँ, या घर में रहते हो? ऐसा भी नहीं बोलना है शब्द हमार बाड़ी, ये शब्द भी नहीं निकल जाना चाहिए। सुना, शब्दों से भी मना, हमारी भाषा में भी ये नहीं आना चाहिए हमार बाड़ी। ये बाबा का घर है, यहाँ बाबा ने मुझे सेवा अर्थ बैठाया है। जो भी बच्चे हैं, परिवार है, उनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे रखा है। तो निमित्त भाव रहेगा, ट्रस्टी रहेंगे। नहीं तो मेरापन आया तो बोझ आ जाएगा। गृहस्थी माना बोझ, ट्रस्टी माना हल्का। हाँ, तो सब क्या हो? आप सब ट्रस्टी हो ना भाई। हाथ हिलाओ, कान हिलाओ। हाँ, बाबा कहते तो उसकी सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति, अर्थात सेवा के प्रति, यही सरेंडर है ना। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है वह हाथ उठाओ ना। ना, आमी तो सरेंडर नहीं, आमी तो बाड़ीते थाकी। जे बाड़ीते थाके और हाथ उठाओ, तुलो हाथ उठाओ। नहीं है ना? देखो ये भाई ने हाथ उठाया, वेरी गुड। बाबा कहते बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ लेकिन मैरिज हुई नहीं, ये तो नहीं कहो ना। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है। अच्छा, ओम शांति। मुरली तो बहुत बड़ी है, याद प्यार दे देते हैं। हाँ जी, ये 84 की मुरली है, 84 की। अच्छा, सदा बेहद के
मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहे, देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अभी मीठे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आप सब भी अभी बाबा को भोग लगाना, फिर बाद में आप लोगों को भोग भी खिलाएंगे, ठीक है ना। सब रहना, हाजिर रहना, जो हाजिर रहेगा वो भोग खाएगा। अभी अभी लग रहा है, बस मुरली पूरी हो गई ना, आज गुरुवार है ना,